rupees 48. 1 kg rice, rupees 35. And 1 dozen यानी 12 bananas, rupees 36. Okay, this is what they have given us and this is what she has bought, खरीदा. 4 eggs. 4 eggs कितने के हैं? 9 bananas and 10 kg rice. ये सब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, isn't it? एंड देन हम तीनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल बिल कितना हुआ. देन शी गेव 400 रुपीज़. 400 रुपीज़ में से ये टोटल बिल की अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो यू गेट द अमाउंट विच इज़ लेफ्ट. पैसे जितने बाकी है वो पता चल जाएगा, इज़न्ट इट? सो लेट्स सॉल्व. 4 eggs, पर 4 eggs की प्राइस नहीं है, 12 eggs की प्राइस है. सो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 egg. ओके, और 1 की प्राइस कैसे निकालते हैं? जस्ट नाउ आई टोल्ड 1 प्राइस, इफ 1 थिंग्स प्राइस इफ यू वांट टू फाइंड यू डिवाइड. सो फर्स्ट आई विल हैव टू डिवाइड 48 by 12. 48 by 12, I will get the price of 1 egg. Okay, 12 4s are 48. So 1 egg is 4 rupees. If I buy 4 eggs, 4 rupees, isn't it? एक एग अगर 4 रुपीज़ का आता है और मैंने 4 eggs खरीदे हैं, so I have to pay रुपीज़ 16. 4 4s are 16. ये किसकी प्राइस है? 4 eggs की प्राइस. ओके, समझ में आया? नाउ 10 kg राइस. 1 kg राइस की प्राइस 35. सो डायरेक्टली 1 की पता है इसलिए बहुत सारों की निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाई. 10 35 are 350. Please write rupees, don't forget. This is the price for 10 kg rice. Now again 12 bananas की price दी है. Person has bought only 9. So you will first find the price of 1 banana. 36 divided by 12 gives you price of 1 banana. 12 3s are 36. So एक बनाना 3 रुपीज़ का है. So 9 bananas will be rupees 27. This is for 9 bananas. Now add all these rupees and you get the total cost. Cost यानी खरीदी जो की है उसका कॉस्ट. ओके, टोटल कॉस्ट. सो लेट्स ऐड. आई विल राइट द बिट. एक के नीचे एक लिखते हैं तो इजी हो जाएगा, इजंट इट? 6 + 0 + 7 is 13. 1 + 2, 2 + 5 7, 7 + 2 9. 3 के नीचे कुछ नहीं है, सो 3. सो रुपीज़ 393 टोटल कॉस्ट हुआ है. ओके, 393 रुपीज़ की चीज़ें रीता ने ली है. शी गेव 400 रुपीज़. तो उसमें से बचेंगे कितने? बचेंगे, लेट अस फाइंड. वो कैसे फाइंड करेंगे? लेफ्ट इज ऑलवेज फाउंड फ्रॉम माइनस, इजंट इट? माइनस करने से लेफ्ट अमाउंट मिलती है. सो लेट्स सब्सट्रैक्ट. 0 minus 0 0 नहीं होगा. सो दिस विल बी 9, दिस विल बी 3. 0 के पास कुछ नहीं है. It cannot give us anything. So I need to cut 4. That will give 1. This one will transfer here. So 10 minus 3 7. 9 minus 9 0. 3 minus 3 0. So how much rupees is left? Rupees 7 is left.
Okay, this is my answer. 7 rupees are left and Rita will get back rupees 7. Okay, so in this way you find the cost of one thing and then whatever amount you have taken, multiply it by that, you get the total amount. सारी चीज़ों की अमाउंट ऐड करने से यू गेट द टोटल कॉस्ट. ये टोटल खरीदी की है उसके पैसे हैं. 400 रुपीज़ दिए थे शॉपकीपर को, उसमें से 393 रुपीज़ खर्चा हो गए, तो कितना रुपीज़ पेंडिंग है? 7 रुपीज़. सो दिस इज़ द रुपीज़ शी गेट बैक. सो रीता शुड गेट बैक 7 रुपीज़. ओके बेटा, सो इन दिस वे 1 की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी इफ़ नॉट गिवन and multiply and get the total cost. Okay, so I hope you can do the other two sums. If there is any trouble, any problem, just let me know. Also the revision exercise of this chapter, which is division, you can solve, and any problem whatsoever, just let me know. I will explain how to do that sum. Okay, so here we finish chapter number 4. Next we will start chapter 5 in the next video. Okay, that's it for today.